हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन। और आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th का चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूं आपको वीडियो के एंडिंग तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बाय खुशवंत सिंह। पहले हम लोग इस चैप्टर के करेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि पहला करेक्टर है ग्रैंड मदर। एक्सट्रीमली रिलीजियस पर्सन होती हैं ये। वेरी काइंड लेडी होती है। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंड। हर फेस वॉज रिंकल्ड एंड शी ऑलवेज वियर वाइट क्लोथ। मतलब कि उनकी हाइट छोटी थी, थोड़ी सी मोटी सी थी और थोड़ा सा झुक गई थी, क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं जैसे झुक जाते हैं, ऐसी थी। उनकी फेस थोड़ा सा झुर्रियाँ सी आ गई थी और वो हमेशा वाइट क्लोथ पहनती थी। दूसरा करेक्टर है खुशवंत सिंह। ही रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड डेज एंड हिज रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अब मैं आप लोगों को चैप्टर के कुछ हाइलाइट्स बताऊँगा जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको तुरंत इस चैप्टर के बारे में पता लग जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं 1 सेकंड के लिए रुका हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। अगर आपको बाई चांस बीच में वीडियो ब्लर लगेगी तो आप मेरी बातों को अच्छे सुने, आप तब भी उसको समझ जाएंगे चैप्टर में है क्या। तो पहला, व्हेन द ऑथर खुशवंत सिंह वॉज अ लिटिल चाइल्ड, हिज पेरेंट लेफ्ट हिम इन द विलेज विद हिज ग्रैंड मदर एंड वेंट टू लिव इन द सिटी। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज अ ओल्ड लेडी. शी वॉज वेरी रिलीजियस. द ऑथर शेयर्ड अ वेरी क्लोज बॉन्ड with his grandmother. They became very good friends. The grandmother woke him up, dressed him, and accompanied him to school. The school was attached to the temple while the author was at school. The grandmother used to read the scripts in the temple. मतलब कि अभी तक इसमें ये बताया गया है कि नरे ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप था। उसके पेरेंट्स ने, मतलब ऑथर के पेरेंट्स, उसको उसको दादी के पास छोड़ गए थे। उसकी दादी फिर उसको स्कूल के लिए सुबह उठाती थी, तैयार करती थी, उसको स्कूल तक छोड़ के आती थी। और स्कूल के बगल में ही एक मंदिर था, वहाँ पे वो पूजा करती थी। अब आगे, व्हेन द ऑथर्स पेरेंट वर वेल सेटल्ड, ही एंड हिज ग्रैंड मदर ऑल्सो वेंट टू द सिटी. इट प्रूव्ड अ टर्निंग पॉइंट इन द फ्रेंडशिप. In the city, Kushwant Singh attended at his English school and traveled in a motor bus. He learned English words and topics of Western science. मतलब कि जैसे उसके माँ बाप सेटल हो गए थे सिटी में ऑथर के, तो तुरंत वो ऑथर और उसकी ग्रैंड मदर को उनके पेरेंट्स ने वहाँ पे बुला लिया। अब उससे ये दिक्कत हो गई कि अब ना तो ग्रैंड मदर उसको स्कूल के लिए छोड़ने जा पा रही थी, क्योंकि वो मोटर बस में जा लगा था, और ना वो ज़्यादा रिलीजियस बातें सीख पा रहा था जैसे वो उसको पहले सिखा रही थी, क्योंकि अब वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा है, तो अब वो वेस्टर्न साइंस पढ़ रहा था। और उसकी दादी उसको ये सब वेस्टर्न साइंस वगैरह अब नहीं पढ़ा पा रही थी, उसको दिक्कत आ रही थी। अब आगे, द ग्रैंड मदर कुड नो लॉन्गर accompany him to his school for help in him in his studies. However, they shared the room. When the author went to the university, he was given a separate room. Thus, the last thing of their friendship was broken. The grandmother kept herself busy in her prayers and spinning the wheels. Her favorite part of the day was feeding the sparrows. When the author went abroad for higher studies, the grandmother came to see him off at the station, but she showed no emotions and was not even sentimental. Sentimental. The author came back after 5 years and was received by his grandmother at the station. She was unchanged and did not look a day older. In the evening, the grandmother did not pray and instead collected the women of the neighborhood and celebrated her grandson's homecoming. The grandmother fell ill in the next day and she knew that her end was near. She stopped talking and closed her eyes. She was lost in her prayers and counting the beads of her rosary. Suddenly, the rosary fell down and her lips stopped moving. She was dead. Thousands of sparrows assembled in the room and sat quietly to mourn her death. But did not even eat the crumbs given by the author's mother.
आफ्टर द ग्रैंड मदर्स बॉडी वॉज टेकन फॉर क्रीमेंशन द स्पैरोज फ्लू अवे साइलेंटली। मतलब कि इसमें ये बताया गया है अभी तक कि जैसे वो नरेटर इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगा था तो उसकी ग्रैंड मदर को अब दिक्कत होने लगी थी, तो वो अपने आप को बिज़ी करने में लग गई थी, जैसे प्रेयर वगैरह। और जैसे उसका 12th हो गया तो वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चला गया, तो उन्होंने ग्रैंड मदर ने अपने आप को उसको अपने आप को बिज़ी रखने के लिए पूजा करना चालू किया, स्पिनिंग ऑफ द व्हील चालू किया, आसपास की महिलाओं से बात करना चालू कर दिया था। जैसे फिर जब लौट के आया ऑथर अपने हाई स्टडीज़ कंप्लीट करके, तब उसने देखा कि स्टेशन पे उसकी ग्रैंड मदर उसको लेने आई हुई हैं। तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर अभी भी वैसी ही हैं, ज़्यादा ज़्यादा बूढ़ी हुई हैं। फिर घर पहुंचते उसकी ग्रैंड मदर आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करने लगती हैं वो, और उस दिन खुशी के मारे वो पूजा भी नहीं करती हैं। आसपास की महिलाओं को इकट्ठा करके वो सेलिब्रेशन मनाती हैं कि उसका पोता घर पे आ गया है। फिर अगले दिन वो बीमार पड़ जाती हैं और वो ना पूजा करती हैं ना किसी से बात करती हैं, बस लेट के आंखें बंद करके माला जपती रहती है, रुद्राक्ष की माला। फिर थोड़ी देर बाद देखा जाता है कि ग्रोसरी मतलब माला गिर गई है और वो डेड हो गई हैं। फिर बहुत सारी जैसे कि वो स्पैरोज़ को फीड करती थी, तो वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ आ गई, उनके आसपास बैठ गई। और एक भी खाना नहीं खा रही थी, जो कि ऑथर की मदर, जो कि ऑथर की माँ ने डाला था खाने के लिए, उन्होंने एक भी नहीं खाया। जैसे कि बॉडी को ले जाने के लिए, जलाने के लिए वो लोग ले गए, तो स्पैरोज़ भी बड़े धीमे से उठ के चली गई बिना किसी शोर के। इससे ये पता लगता है कि उन्होंने भी ये गम को महसूस किया है उनके ना होने को। बस यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरे अगले वीडियो से अपडेटेड रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।